Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन, करेक्ट। सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स अगले 7 दिन किस तरह से होंगे। सो इन 7 दिनों में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं एंड डेफिनेटली किस तरह से आप इफेक्ट हो सकते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ओके, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में वो किस तरह से इफेक्ट हो सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 7 डेज। क्या क्या घटनाएं होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। ओके, ऑल राइट। कुछ उस तरह से मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग टू मीट समवन। कुछ ऐसे हो सकता है वो इंसान जो काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रोफेशनल है और अपना काम को जो है ना पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं ना। ये आपका जो है ना मीटिंग, ये हो सकता है कुछ ऐसे जगह पे हो, ठीक है। मे बी इट इज़ फार अवे फ्रॉम द सिटी या इट इज़ इन अ वेरी रिमोट प्लेस, मतलब बहुत दूर, ठीक है। बहुत ऐसा जगह जो कहीं ना कहीं पे हो सकता है आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, मे बी एकदम सिटी के बीचों बीच ना हो के वो थोड़ा सा दूर भी पड़ सकता है। बट वो इंसान जिनसे भी आप मिलने जाएंगे तो काफ़ी प्रोफेशनल है, पंक्चुअल है, ठीक है, एंड दे कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम। एंड ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कैरिस्मेटिक भी हो सकते हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंस भी कर लेते हैं लोगों को। हो सकता है उनके साथ आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है ये कोई डॉक्टर हो, ये कोई ऐसा हो सकता है कंसल्टेंट हो, या बिजनेस में हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ही एडवाइस देते हैं लोगों को, उस तरह से हो सकता है। एंड डेफिनेटली आई कैन फील दैट आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट पोजीशन में रहेंगे। नाउ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ये इंसान के जो है ना काफ़ी इस तरह से भी हो सकता है इनके काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंट्स भी हैं जो इनका आधा काम संभाल लेते हैं। इनका खुद का एक ऑफिस हो सकता है या कोई केबिन जैसा भी होगा जहाँ पे इनकी सारी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है जो भी ये हैंडल करते हैं। सो आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट दे कैन बी योर ग्रेटेस्ट हेल्प। ये ऐसा भी हो सकता है कि इनको आप ऑफिशियल रीजंस की वजह से ही मिलो। कुछ लोगों के लिए आपके घर में विद इन द नेक्स्ट 7 डेज बहुत सारे गेस्ट्स आने का संभावना दिख रहा है, स्पेशली योर क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है, जिनके साथ आपका जो है ना बचपन से बहुत खास रिश्ता रहा है और हो सकता है कॉलेज लाइफ में भी रहा होगा। आई कैन ऑल्सो सी दैट गॉसिपिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर, मुद्दे के ऊपर बहुत सारे बातें होंगे, खाना पीना ये सब कुछ लगातार चलता हुआ रहेगा। आई कैन सी लाइक दैट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अपने फ्रेंड के एंगेजमेंट पार्टी में आप जाए, उस तरह से भी दिख रहा है, या आपका एंगेजमेंट ऑफिशियल उसका डेट हो सकता है अनाउंस हो जाए। ओके, इट कैन बी लाइक दिस एनी पार्टी और एनी वेलकमिंग ऑफ गेस्ट, ठीक है। गेस्ट को वो जो है ना ऐसा दिख रहा है कि उनको वेलकम ड्रिंक दिया जा रहा है। सो ये कोई आपका विजिट भी हो सकता है टू एनी प्लेस और वहाँ पे हो सकता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा वो लोग रिसीव करें आपको प्रॉपरली, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखो, आप फिर से देखो, एक बहुत बड़ा टावर आ रहा है, लेकिन ये जो टावर है ना इसमें कोई भी झंझट वाला चीज़ नहीं है। सो आई कैन सी दैट यू आर गोइंग टू डेवलप योर नेटवर्क। आप अपने नेटवर्क को और भी ज़्यादा बनाने वाले हैं, वो और भी ज़्यादा जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन के लोगों के साथ जो है वो बढ़ेगा। वो मुझे ये भी दिख रहा है लाइक इफ़ यू आर अ डॉक्टर दैट कैन बी द चेन ऑफ डॉक्टर्स। हो सकता है कि उनका जो है एक अलग सा ही ग्रुप हो जहाँ पे आप लोग रेगुलरली चैट कर सकते हैं, या अपने जो है मतलब अपने टॉपिक्स के बारे में रेगुलर डिस्कशंस हो सकती है, या कोई प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ ही हो जैसे मैंने आपको कहा। नाउ आई कैन सी दैट देर आर लॉट ऑफ वॉचेस, देर आर लॉट ऑफ क्लॉक्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा घड़ी दिख रही है और घड़ी जो है वो जनरली टाइम का ही इंडिकेशन है। जनरली टाइम जो हमारे ज़िंदगी से खो जाता है उनको वो कभी भी हम उसको जो है ना वो हमारे पास वापस और भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो गया मतलब गया, ठीक है। ये ऐसा माना जाता है हमारे पृथ्वी में।
So I can also see that this is a chain or a necklace or something like that. तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी कोई गिफ्ट आप हो सकता है कि प्राप्त करें जिसका कोई मतलब इट विल बी लाइक जिसका कोई आप बोल नहीं सकते कि इसका वैल्यूएशन इतना ज़्यादा, दैट इज़ प्राइसलेस और वो टाइमलेस होगा। मतलब वो जो चेन है या नेकलेस है या जो भी सामान है जो आपको प्राप्ति हो सकती है, ठीक है, अपने फैमिली से हो सकती है या बाहर से हो सकता है, वो एकदम उसका आप बोल नहीं सकते वो कितना पुराना है, मतलब उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। इस तरह से मुझे दिख रहा है, सम ओल्ड वेरी एंशेंट, ठीक है, उस तरह से। आई कैन ऑल्सो सी दैट हो सकता है कि आप ऐसे जगह पे जाए जहाँ पे बहुत सारे जो है ना रखा हुआ है वो सारे कीमती एंटीक आइटम्स, ओके, स्टोर हो सकता है कि आप विजिट करो जिसका प्राइसलेस आप बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंस है वहाँ पे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी लाइक हो सकता है कि आपने रिज्यूम कहीं पे दिया होगा और वहाँ से एक कॉल आ सकता है आपके लिए, ओके, ऑलराइट। आई कैन ऑल्सो सी yes, there is obviously bouquet of flowers, like कोई bunch मुझे दिख रहा है, गुलदस्ता मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र में आ रहा है कि विद इन द नेक्स्ट 7 days यू आर गोइंग टू हैव न्यूज़ विच विल बी रियली स्पेशल। बहुत स्पेशल वाला जो है वो आपको मिल सकता है। सो आई टोल्ड यू, यहाँ पे भी मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू वेयर सर्टन काइंड ऑफ ड्रेस जो मे बी फॉर्मल हो, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा क्लासी, बहुत ज़्यादा जो है सोफिस्टिकेटेड लोगों के सामने आपको जाना पड़े एंड दे विल बी लाइक हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अपना ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखते हो। सो इट कैन बी लाइक मीटिंग विथ हाईली क्लास पीपल, ओके, उस तरह से आई कैन फील लाइक दिस, ओके। दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, दे आर वेरी लर्नेड ग्रुप, इस तरह से आप बोल सकते हैं, एरिस्टोक्रेटिक पीपल। मे बी दिस कैन बी योर पार्टनर, ठीक है, जो आप हो सकता है उनको मिलने के लिए जाए, उस तरह से मुझे दिख रहा है, ओके। कभी कभी आपको विद इन द नेक्स्ट 7 days ये भी फील होगा कि जनरली क्या होता है ना, जब हम अपने अपने परमात्मा से जब हम मिलित हुए थे, ठीक है, या उनसे ही जब हमारा जो है ना हम उनसे ही जन्म लिए हैं, तो तब तक तो हम बहुत ज़्यादा नरिश थे। तो जब हमने जन्म लिया उसके बाद हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हुए, हम बिछड़ गए उनसे और फिर हमारा सोल जो है वो नरिश नहीं हुआ। फिर हम दूसरे के सहायते में जीना शुरू किए, को डिपेंडेंसी हो गया, एडिक्शन हो गया, लस्ट हो आ गया, कहीं ना कहीं पे इनटेक हो गया गलत चीज़ों का। वो सारे चीज़ इसलिए होते हैं बिकॉज वी हैव बिन डिटैच्ड, ठीक है, वी हैव गॉट डिटैच्ड, ओके, फ्रॉम द सोल ऑफ द डिवाइन, ठीक है, परमात्मा से हम बिछड़ गए, इसलिए ऐसा हुआ है। तो ये जो हमारे ज़िंदगी में सारे जो गम हैं, सारी जो दुख वाली घटनाएं हैं, इंसिडेंट्स हैं, ठीक है, आप ये तो इवेल्युएट करेंगे ही, आप मेजर करेंगे कि ये इसलिए हुआ है बिकॉज वी हैव गॉट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन सोल which is the soul of the universe, which is the soul of the divine. सो तब तब ना जब आप रियलाइज़ कर लेंगे तब आपको और जो है ना और मुश्किल कुछ भी नहीं लगेगा। तब आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो चलो चाहे जो भी हो, सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग एक ही रास्ते में ही हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू विल रियलाइज विद इन द नेक्स्ट 7 days। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड से भी हम देखेंगे कि विद इन द नेक्स्ट 7 days आपको क्या प्राप्ति हो सकती है। नाउ लेट्स सी, ओके, यहाँ से ही देख लेते हैं बेटर। सो विद इन द नेक्स्ट 7 days what you are going to have for yourself, within the next 7 days what are you going to have for yourself, okay, so what is the thing you're going to have for yourself within the next 7 days, what's there for you? So within the next 7 days, what's there for you? Toil and labor, okay, no matter what. Despair, dekha. Thief. We do have the concern,
ओके, वी डू हैव द चेंज. चेंज इज नॉट वेरी इजी, बट यहाँ पे चेंज जो है रियल टर्म में चेंज होगा. या एक्सपेक्टेशन, ऑफ कोर्स, कोर्टशिप एंड डेफिनेटली अ हाउस. आई टोल्ड यू, ऐसा कोई जगह पे या ऐसा कोई स्थान पे या ऐसा कोई लोकेशन पे या आपके घर में किसी का अराइवल होना, कोई गेस्ट्स, चाहे वांटेड गेस्ट्स हो, चाहे आप उनको चाहते हैं वो आएंगे आपके साथ मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, या आप ना चाहते हुए भी हो सकता है कि आपके घर में आए. पार्टी सेलिब्रेशंस आप ही के घर में हो सकता है या किसी के घर में आप अटेंड करेंगे, पर लगता तो है आपके घर में ही. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, यू आर गोइंग टू हैव एन अपॉइंटमेंट, आई टोल्ड यू, विद समवन वेरी स्पेशल. यहाँ पे भले ही कोर्टशिप लिखा है, बट हो सकता है ये कोई लॉयर है, हो सकता है कि ये कभी आपके बहुत पुराने दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बाद में हो गए कि बिछड़ गए आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, एंड देन अगेन यू आर गोइंग टू रिकनसाइल. ठीक है, कोई सेटलमेंट, कोई लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट के बारे में भी बातचीत हो सकता है, डिस्कशंस हो सकते हैं ऑन अ वेरी कॉन्फिडेंशियल नोट, वो भी होगा. एंड जितने भी, जैसे मैंने आपको बताया, विद इन द नेक्स्ट 7 days, ये तो आप ज़रूर इवेल्युएट करेंगे कि चाहे हमारे पास जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आए हैं, चाहे जितने भी हम भटक गए, चाहे जितने भी हमें परेशानी को झेलना पड़ता है ऑन अ डेली लाइफ बेसिस, वर्क रूटीन बेसिस, चाहे जितने भी डिसअपॉइंटेड हम होते हैं, ठीक है, जो भी हुआ हमारे पास, हमारे ज़िंदगी में कुछ चीज़ हम हमसे यू नो कुछ चीज़ हमसे खो गया, लॉस्ट इट वाज, वी कुड नॉट गेट इट बैक, हमको वो वापस मिला नहीं. चाहे वो कोई फैमिली कनेक्शंस हो, चाहे वो कोई ऐसा जॉब हो जो हम करना तो चाहते थे लेकिन दूसरा फील्ड में हम चले गए. ये सारी चीज़ इसलिए हुआ क्योंकि आपको यूनिवर्स ने यहाँ पे भेजा है फॉर अ हायर सोल पर्पस. सबसे ज़्यादा ट्रबल अगर आपको दिया है, आप ये तो रियलाइज करेंगे, इट इज़ फॉर इन इट्स अ ग्रेट डिस्कवरी जो आप कर सके इस दुनिया में आके, और अपने में ही, अपने अंदर जो ग्रेटेस्ट पावर है उसको उजागर कर सके. एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ ऐसा न्यूज़, कुछ ऐसा अराइवल ऑफ मैसेज हो सकता है जिसकी उम्मीद आप कर रहे हो. देखिए, और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको वो हो सकता है बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए, लेकिन आप जो है उम्मीद मत छोड़ना. ठीक है, ऐसा नहीं है कि चलो जाने दो, नहीं होगा, अभी देखा जाएगा, नेगेटिव मत होना, वो होगा, बट इट इज़ गोइंग टू अराइव फॉर यू. हो सकता है उससे आने से पहले आपको थोड़ा सा टेंशन हो, लेकिन किसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट मैटर में तो डिस्कशन दिख रहा है, एंड डेफिनेटली एट योर हाउस देयर कैन बी सम इवेंट्स. ओके, आई टोल्ड यू द ग्रेट फॉर्चून. यहाँ पे ग्रेट फॉर्चून मतलब ये होता है कि आप अपने आप को भाग्यशाली ही समझेंगे कि आपके पास जो भी मैसेजेस आएंगे, जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, जैसा भी होगा, किसी के साथ अगर बातचीत करके एक फाइनल रिजोल्यूशन तक पहुंचेंगे, तो आप अपने आप को भाग्यशाली ही समझेंगे. कोई फाइनेंशियल हो सकता है कि विंडफॉल आपको मिले, हो सकता है कि जिस किसी इन्वेस्टमेंट आपने किया था उसका हाई रेट ऑफ रिटर्न मिले, या जो आप चाहते थे कि नहीं, मेरा इतना जो है ना, मुझे इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, मैंने इतना काम किया है, उसका कंपनसेशन मुझे मिलना था, वो नहीं आ रहा था, मे बी हॉल्ट हो गया था प्रोसेस, सो आर गोइंग टू हैव दैट. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and